सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये जो सामने मशीन आप देख रहे हो YMJ का OCA मशीन, जिससे कि आप लोग ग्लास पंचिंग वगैरह का, एज का, नॉर्मल का, सारे तरह के डिस्प्ले का, LCD एमुलेट सबका पंचिंग वगैरह करते हो। तो किस डिस्प्ले की कैसी सेटिंग होनी चाहिए, कैसे हमको पंच कराना है, सब कुछ जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस मशीन के बारे में। हालांकि इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो हमने पहले बना रखी है, कैसे इसको कहाँ कहाँ से सेट करना अगर आप मंगाते हो तो। और एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी मशीनें अभी आ रही है मार्केट में, सबका सेटिंग एक ही होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसका जगह दिया होगा वो अलग जगह दिया होगा, लेकिन वहाँ पे लिखा रहता है आप बाबा टूल का यूज करिए, चाहे YMJ का यूज करिए, चाहे जो भी मॉडल यूज करिए, सबका सेटिंग लगभग एक ही होता है। तो कैसे इसको सेटअप करना है वो सब मैं पहले बना रखा हूँ। अभी आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है और किस डिस्प्ले की कैसी सेटिंग रखनी है। तो सबसे पहला काम, जब आप इस मशीन को यूज कर रहे हो तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे आप एक MCB लगा रहता है, तो MCB को आपको ऊपर उठाना है और इसका जो कनेक्शन है आपको एक अलग से बोर्ड रखना है। सबसे ज़्यादा जरूरी ये ध्यान रखना है, बोर्ड अलग रखिए जिससे कि इसका सारा सिस्टम एक ही बोर्ड में रहे। और सारे मशीन का इसमें 1 2 3 4 मशीन है, जिसमें से ये वाला जो मशीन आप देख रहे हो वैक्यूम मशीन, ये इसके साथ अटैच रहता है। इसका वायर इसमें लग जाता है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो इसका तो एक हो गया, लेकिन इसका और ये वाले मशीन का, ये तीनों का क्या होता है कि हमको एक जगह एक बोर्ड में लगाना पड़ता है। और बोर्ड का वायर थोड़ा हैवी होना चाहिए, जिसमें शॉर्ट सर्किट का दिक्कत ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ये वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मशीन चालू होगा तो ये देखिए कि यहाँ पे बटन दिया है ये वाला, इससे भी चालू बंद कर सकते हैं। एक MCB दिया है, ये एक मीटर है, ये आपका रहता है वैक्यूम मीटर, जिससे कि ये जो आपका छोटा मशीन है वैक्यूम खींचने का काम आता है। मतलब ये हवा को इसके अंदर से खींच के, इसके अंदर से पूरा खींच के बाहर निकाल देता है। और इसके अंदर वैक्यूम होता है, तो डिस्प्ले के अंदर जब आप ग्लास रखे रहते हो तो उसके अंदर की भी हवा बाहर निकल जाती है और उसके अंदर पूरा वैक्यूम से पूरा डिस्प्ले चिपक जाता है। पहला काम। ये जो आप मीटर देख रहे हो, ये मीटर होता है इसके प्रेशर का, जो ये मशीन प्रेशर देता है। इसके अंदर हवा भरा रहता है और इसका जो हवा है ये पूरा इस पाइप के जरिए दोनों मशीनों में जाता है। इस मशीन में जाता है तो इसका जो ये पंचिंग करता है वो इस हवा के प्रेशर से ही पंचिंग करता है। कितना प्रेशर डालेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको आपको 30 तक सेट रखना है। जब आप इसको चालू करोगे तब दिखेगा। तो अभी आपने इस मशीन को चालू कर दिया, यहाँ पे पीछे इस मशीन का एक बटन रहता है, इसको चालू करना है, इसका कैप निकाल देना है बाहर। इसके बाद से आपको यहाँ पे इसका भी वायर हमेशा लगा के रखिए आप। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर एक कैप रहता है, इसको ऊपर उठा देना है जिससे कि ये मशीन चालू हो जाएगा। और यहाँ पे इसके नोब को चालू कर देना है। अभी हवा इसके अंदर जाने लगी और यहाँ पे आप देखिए इसका जो मीटर है वो 30 पे आ गया, पहले 0 था। ये 30 पे सेट रखना है आपको। सेट करना है तो इसको उठा के आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये देखो डाउन हो रहा है, फिर ऊपर घुमाओगे अप हो रहा है। ये इसको घुमा के जब सेट हो जाए इसको दबा देना है, ये सेट हो गया। ये मशीन जब चालू होता है, जब इसका वैक्यूम खींचता है तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ता है और 1000 के ऊपर तक जाता है ये ऊपर वाला, तब जाके ये चालू हो जाता है। इससे आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, बट इसको छूने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये इमरजेंसी बटन है, ये अगर बंद हो जाता है तो यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप आ जाता है। अगर अचानक से कोई दिक्कत आ जाए तो आप दबा के इसको तुरंत बंद कर सकते हो इमरजेंसी में। इसको हम उठा देते हैं, अभी हमारा मशीन चालू हो गया। तो मेनली ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए ये वाला जो वैक्यूम है, इसका वायर इसी में यहाँ लगता है, यहाँ पे लिखा भी है वैक्यूम वायर। तो आप यहाँ पे आसानी से इसको फिट करके लगा सकते हो। इसके हिसाब से चालू होता है। जब हम स्टार्ट करेंगे तब जाके ये वैक्यूम मशीन को करंट देता है और वैक्यूम चालू होता है। तो इसके हिसाब से सेट रहता है। तो अब हम चलते हैं इस मशीन पे। तो इस मशीन में भी एक वायर, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही वायर लगा रहता है, इसका कंप्रेसर का। सिर्फ वो इसका मैकेनिज्म क्या है कि इसके अंदर जब हम डिस्प्ले बबलिंग के लिए रखते हैं तो बबल प्रेशर डाल के उसके अंदर का बबल बाहर निकालता है। ये वैक्यूम करके निकालता है, वो प्रेशर डाल के निकालता है। तो ये दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। इसके बाद से अभी इसको हम बाद में इसका सेटिंग समझेंगे, पहले अब इसका सेटिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बैठ जाता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा सेटिंग कैसा है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सेटिंग के बारे में। ये पूरा सिस्टम के बारे में आप समझ लिए, इस बटन का उपयोग आपने समझ लिया कि कौन से बटन का क्या यूज़ है। अब हम समझाएंगे सेटिंग के बारे में। तो अभी डिस्प्ले को थोड़ा पास लाओ और दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए अभी आपको सिस्टम ऑटो पे है। ऑटो का मतलब ये आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये मशीन चालू हो जाएगा और यहाँ पे वैक्यूम बढ़ने लगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको चालू नहीं करना है। ये ऑटो पे जब रहता है तो हमारा मतलब सेटेड है, इसको हमने सेट किया हुआ है ऑटो पे, उसी पे ये मशीन काम करेगा। लेकिन ये मैनुअल है, मतलब इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें एडजस्ट करना मान लीजिए ये है, इसका मतलब ये होता है कि जब ये मशीन 50 तक जाता है, इसके बाद जब इसके अंदर से हमारा जो ये जो मशीन है यहाँ पे वैक्यूम का, तो वैक्यूम जब खींचना रहता है तो ये 50 मिनट तक जाता है और 50 मिनट तक वैक्यूम पूरा खींचता है और ये मशीन 100 मतलब 1000 तक यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। तो ये 50 रहेगा। ये 35 है स्मोक टाइम, मतलब कि आपके अंदर से कितनी देर तक ये हवा को खींच के रखेगा। तो आपको इसको 30 से ऊपर रखना है, 35 चलेगा। ये दोनों की सेटिंग आपको कोई नहीं छेड़नी है, किसी भी डिस्प्ले में नहीं छेड़ना है, चाहे आप एज का कर रहे हो चाहे कोई भी कर रहे हो।
30 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज वगैरह में भी 30 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 30 35 चलेगा। ये दोनों की सेटिंग सेम है, बट इसकी सेटिंग हमें सेट करनी पड़ेगी। बट अगर आपको इसको भी सेटिंग करना है, यहाँ पे सेट करिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको 30 करना है, तो यहाँ पे आपने 30 दबाया और यहाँ पे इंटर कर देंगे तो आपका 30 सेट हो जाएगा। बट हमारा क्या है, इंटर इसको हमें नहीं सेट करना है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अभी हमको सेट करना है इसको, ये मैंने 13 रखा है। और आपको जब यहाँ पे 13 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं 13 पे ही सारे डिस्प्ले की सेटिंग करता हूँ। होल्डिंग का मतलब जब ये पंचिंग कर देगा, ये जाकर डिस्प्ले के ऊपर ये मशीन चिपक जाएगा। तो चिपकने के बाद इस पर कितने देर तक रहेगा वो टाइमिंग आपकी ध्यान रखनी पड़ती है। कई बार क्या ओरिजिनल लोकल डिस्प्ले रहता है, इसका टाइमिंग ज़्यादा रहता है, ज़्यादा देर तक दबाया जाता है, लेंस में लाइन वगैरह आ जाता है। लेकिन अगर ये कम रहेगा तो बहुत कम चांस है डिस्प्ले में लाइन वगैरह आने का और ये डिस्प्ले पंचिंग का। और पंचिंग भी बहुत ही परफेक्टली करता है अगर आपका ये कम रहता है, तो ज़्यादा देर तक दबाने की जरूरत नहीं है। और आपको एक चीज़ में 2-3 चीज़ें और बताऊंगा डिस्प्ले पंचिंग करते समय, पहले इसकी सेटिंग समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आप एज की पंचिंग कर रहे हो, जो साइड से राउंड डिस्प्ले आता है, एज का मतलब जो साइड से राउंड रहता है, जो अभी कल कर्व जो Vivo V27 Pro वगैरह में आ रहा है इस टाइप का, तो आपको या फिर उसका सैमसंग का जो फ़ोन आता है S23 अल्ट्रा वगैरह, इसमें तो यहाँ पे आपको क्लिक करके और इसको आपको क्या कर लेना है, 10 पे सेट कर लेना है, इंटर कर देना है। ये आपका 10 पे सेट हो गया। बस इतने रखना है, 10 से नीचे नहीं रखना है, क्योंकि 10 से नीचे फिर ये इसके जाके चिपकने में ही 8 सेकंड लग जाता है। तो 3 सेकंड तक रहेगा। 3 सेकंड बहुत मामूली से समय होता है, तुरंत ही उड़ जाता है। तो 10 तक काफ़ी है। और हमें क्या करना है, हमें इसको 13 पे ही रखना है, क्योंकि हमारा जो है 13 पे हम जब हमें एज का वॉचिंग, क्योंकि ज़्यादा एज का नहीं आता है, एज का बहुत कम आता है, इसलिए हम इसको 13 पे ही रखते हैं। और उसके बाद से जब ये सब हो जाए, आप सेटिंग कर लो, तो यहाँ पे एक बार सेव पे क्लिक कर दो। सेव हो गया। अब आपको मैनुअल पे क्लिक कर देना है। अभी आपका सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी पंचिंग आए स्टार पे क्लिक करके पंच करा देना है, आपका सारा सेटअप रहेगा। और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक काम करेगी, कुछ भी इसमें सेट नहीं करना है, कोई भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेट का ऑप्शन 109, यानी कि आपने कितना एलसीडी अभी तक पंच किया वो दिखा रहा है। मैंने इसको 1-2 बार रीसेट भी कर दिया है। आप यहाँ पे रीसेट दबा दोगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ पंचिंग का क्या है। पंचिंग के समय आपको कभी भी इस प्रकार का जो आपका आता है कवर में, इसके ऊपर ही कभी भी डिस्प्ले रख के इसके ऊपर पंचिंग कराइए। अब आप ये मत, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर रखेंगे तो इसका तो हाइट बढ़ जाएगा। तो हाइट बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके ऊपर रख रहे हो या फिर इसके ऊपर मोबाइल रख के पंचिंग करा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको, जब आप ये मशीन, कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पंचिंग करेगा तो कहीं ऊपर हाइट बढ़ जाएगा तो डिस्प्ले पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सेंसर लगी रहती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस मशीन को, तो इसके अंदर लगी है सेंसर। अब ये जब ये चिपकता है तो इस सेंसर के जरिए काम करता है। तो जैसे जैसे नीचे आता है, अगर इस पे हाइट अगर आप बढ़ा भी दोगे ना, तो ये मशीन सेंस कर लेगा कि हमारी हाइट इतनी है, तो हाइट के हिसाब से ही पंच करता है। इस पर टच डाउन होगा डिस्प्ले पे और जितना प्रेस करने का, तो इसके ऊपर जितना दबाव पड़ेगा डिस्प्ले के ऊपर, उतना ही उस मशीन को एहसास हो जाएगा कि हमको कितना दबाव डालना है। तो सबसे कमाल का चीज़ इसका सेंसर है। अगर सेंसर प्रॉपर इसमें वर्किंग है तो आपका सेंस करके और डिस्प्ले को उसी हिसाब से दबाता है। तो हाइट से आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपका डिस्प्ले का हाइट बढ़ भी जाता है तो ये मशीन उसको नहीं तोड़ेगा। तो कई लोगों के मन में अगर नए हैं तो उनको कंफ्यूजन होती होगी कि ऐसा कहीं तो नहीं कि हमारा हाइट बढ़ जाने डिस्प्ले तोड़ देगा, क्योंकि हम इसके अंदर डायरेक्ट मोबाइल रख के भी पंच करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप इसके अंदर गैप देखिए एक बार, अगर आप गौर करोगे गैपिंग के अंदर, तो आप देखो इसमें मात्र इसमें इतना गैप है कि हम इसके अंदर डिस्प्ले रख सकते हैं और एक मोबाइल रख सकते हैं, बस इतना ही गैप है। इतनी गैप में आपका एक मोबाइल ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो इसी गैप में हमको रखना रहता है और पंचिंग कराना रहता है। तो बस यही फ़र्क है। तो अभी आप समझ गए होंगे इसका सेटिंग क्या है और किस में क्या रखना है। तो चलिए अब हम आपको इसकी सेटिंग बताते हैं। सबसे ज़रूरी इसकी सेटिंग है। इसमें आपको क्या है, यहाँ पे देखिए एक दिया है टेम्परेचर, यहाँ पे दिया है एक्चुअली इसमें। तो हम लोग टेम्परेचर का तो यूज ही नहीं लगभग करते हैं, मेनली इसी का यूज करते हैं। टेम्परेचर सेट करने के लिए ये वाला मशीन आता है, इससे आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो। और इसकी सेटिंग की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका प्रेशर दिखाता है इस वाले मीटर में। तो ये मीटर आपको प्रेशर के लिए है और ये है हमारा सेटिंग कि कितने देर तक आप इसमें प्रेशर बना सकते हो। अब इसको आप चालू कर दिए, वहाँ से वैक्यूम वाला कंप्रेसर वाला मशीन चालू होना चाहिए, बड़ा वाला जिसमें हवा भरा जाता है। और जब आप इसको क्लिक करोगे तो अगर ये खुला रहेगा तो चालू ही नहीं होगा। इसलिए चालू नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, जब तक ये टच डाउन नहीं होगा, जब तक ये बटन क्लिक नहीं होगा, तब तक ये मशीन चालू नहीं होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब ये बटन दबेगा तभी मशीन चालू होगा। और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जब प्रेशर डालेगा तो कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए सेफ्टी के लिए ये बटन यहाँ पे दिया जाता है। तो इसको जैसे टच डाउन करेंगे और दबाएंगे, ये मशीन चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मशीन का सेटअप आपको समझ में आ गया होगा, कैसे सेटअप करना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का इससे मशीन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।